कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान जो कि अर्धवार्षिक सत्र 2023-24 का पेपर है वो हमारे पास आ पहुंचा है। यह पेपर 100% रियल पेपर है। केवल मैं एक ही बार यह बोलूँगा, समझदार लोग इसे आसानी से पहचान जाएंगे कि ये 100% रियल पेपर है और इस वीडियो को पूरा देखकर अपने पेपर की बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। और इस वीडियो को अपने साथ साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें यह पेपर मात्र 3 घंटे का और 75 पूर्णांक का होने वाला है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहूँगा, यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ आपको हर प्रकार के एग्ज़ाम के से रिलेटेड ओरिजिनल कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, वो भी PDF के साथ विद सॉल्यूशन। तो यह काम करना ना भूलें और हमारे चैनल का एक मुख्य सदस्य बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रबी फसल है। आपको बताना है कि रबी फसल इनमें से कौन सा है। चावल, मोटे अनाज, चना या कपास। तो आप बताएंगे कि इसमें जो रबी फसल है वो रबी फसल आप बताइए इसमें से क्या होगा। इसमें से होगा चना। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो आप बताओगे कि ये जो है आपका A, B एंड C या D कौन सा। तो आप लगाओगे B, बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़, ठीक है ना में है। बक्सा एक छत्तीसगढ़ का जिला भी है। टाइट किस प्रकार का कर था, बताइए टाइट किस प्रकार का कर था। व्यापार कर, नमक कर, उपज कर या धार्मिक कर। तो आपको इसमें सही प्रश्न का टिक करना है कि जो टाइप है यह एक प्रकार का, बताएं कौन सा कर होगा। बच्चे कमेंट करें जल्दी। तो आपको बता दें ये होगा C, उपज कर। क्या बच्चों आप पहले कमेंट कर दिया करो ना, जिनको इनका उत्तर आता है वो कमेंट करते चलेंगे। टैली क्या थी, टैली क्या थी बताना है। बिक्री कर, उत्पादन कर, भूमि कर या धार्मिक कर। बताएं कौन सा कर है टैली। तो आप इस पर टिक करोगे। जो टैली होता है आप देखते होगे ना, टैली कंप्यूटर वर्क है, आप सीखने जाते होगे। कई बच्चे भी नहीं सीखे होंगे। 12वीं के बाद आप जरूर इस टैली वाला काम करने जाएंगे। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखते, टैली करते, 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है, एक प्रकार का बिक्री कर रहता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची से नहीं है। आपको बताना है कि केंद्र सूची से कौन सा विषय नहीं है। तो आप लगाओगे कानून व सुरक्षा, ठीक है। आगे, किस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में रहने पहले मृत्यु हो जाने वाले शिशु का अनुपात कहलाता है। तो वो लेंगे शिशु मृत्यु दर। ओके। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत में सकल घरेलू उत्पादन के लिए आंकड़ों को एक्ट करने का दायित्व बिंदी बिंदी पर था। तो बताना है कि इसका दायित्व कौन सा था। तो आप इसका टिक करेंगे जो दायित्व तो इसका है, क्या टिक करेंगे कि जो दायित्व इसका क्या था हो सकता है। दूसरा है 1820 ईस्वी से 1914। तो पहले का पहले आंसर लिखिए, मैं जानता था आप लोग आंसर नहीं बताने वाले हैं। तो आप इसका लिखेंगे केंद्र सरकार, क्या दायित्व का केंद्र सरकार पर है, ठीक है बच्चों। 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में बिंदी बिंदी गुना वृद्धि हुआ। तो आप लगाओगे 25 से 40% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि विश्व में बिंदी बिंदी के लोग 2025 तक जल की कमी को झेलेंगे। तो कैसे लोग जल की कमी को झेलेंगे, कितने %। तो 20 करोड़ लोग, ठीक है ना। इसके बाद है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः बिंदी बिंदी पर प्रभावित होता है। तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः कहाँ प्रभावित होता है, जन्म पर आधारित होता है। नेक्स्ट,
मार्टिन लूथर किस किंग के नेतृत्व में बिंदी बिंदी ईस्वी में नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया? तो बताएं कब चलाया गया था, किसके कौन सी ईस्वी पे? तो देखिए मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने एक नेतृत्व किया था, ठीक है ना, और उस नेतृत्व में वो अपने अभियान में एक आंदोलन की बात को चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था। तो ये जो आंदोलन था सन 1954 से सन 1968 के बीच तक चलाया गया था। नेक्स्ट है रेलवे बिंदी बिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि रेलवे किसके अंतर्गत आता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आता है। तो आप बताओ कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे आता है। प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य लिखें। पहला है जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। आपको बताना है कि जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है, क्यों? रोपण कृषि द्वारा चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि का रोपण किया जाता है। तो पहले का देखो आप लगाओगे सत्य, ठीक है ना, कि जनता के शासन को लोकतंत्र क्या कहा जाता है, तो इसका होगा सत्य। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा है रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि का रोपण किया जाए, सत्य। नेक्स्ट है सन 2018 तक देश में 50% रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, होगा सत्य। नेक्स्ट है राज्य सरकार PWD को सड़कें बनाने एवं मरम्मत काम सौंपती, तो आप लिखेंगे सत्य। आप देखते होंगे यदि आप भी शहर से हो, यदि कहीं से होगे, तो आप जब कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो वहाँ रोड में एक बोर्ड लगा रहता है, वहाँ PWD अधिकांशतः देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। सन 2015 के आंकड़ों के हिसाब में भारत विश्व में चाय का सबसे उत्पादक बड़ा देश है, तो आप लगाओगे सत्य। लास्ट है भारत में 1000 भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता है, तो आप लगाओगे जी सत्य, क्योंकि यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अब आता है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में हम बात करेंगे, पहला है मौसमी उद्योग। आपको बताना है मौसमी उद्योग क्या कहलाता है। जो मौसम में आधारित उद्योग होता है उसे मौसमी उद्योग कहते हैं। तो आपको बताना है कि मौसमी उद्योग, तो आप पहले लगाओ एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का आपका हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का बॉक्साइट, ठीक है ना। आपका श्रीलंका में, तो रुकिए गृह युद्ध, जो गृह युद्ध है आपका, इनमें से क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र बॉक्साइट चीनी 2009 में श्रीलंका में तृतीय क्षेत्र में। तो आप लगाओगे पहले मौसमी उद्योगों का चीनी मौसम पे आधारित होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का मैंने बता दिया कि बॉक्साइट हो जाएगा आपका। गृह युद्ध कब हुआ था? 2009 में। कब हुआ था? अंत भी 2009 में हुआ था, ठीक है। तो आप टिक करेंगे कि जो गृह युद्ध है ये कब किया गया था? यह किया गया था श्रीलंका में। चौथा है श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत भी 2009 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विनिर्माण क्या है? द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, तो आप टिक करेंगे द्वितीय क्षेत्र। लास्ट है परिवहन बिंदी बिंदी क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप लगाओगे कि गन्ना उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में, वो तीसरा स्थान है, ठीक है। कितना है? तीसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप लगाओगे कि विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती किस शहर में, किस राज्य में या किस देश में होती है। आप कुछ भी लगा सकते हो जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपको बता दें यदि यहाँ की बात की जाए भारत की, तो मानसीराम आप जानते हो कि जगह जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती, भारी मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। अगला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
तो आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना, किस राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है ना। इसका हो गया। मार्टिन लूथर कौन थे, ये एक नेता टाइप थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। भारत में साक्षरता दर महिलाओं से ज़्यादा थी पुरुषों की, ठीक है। बहुमत प्राप्त ना करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है। तो आप बोलोगे, देखो जो होता है, जो नेता होता है, जो जीत जाता है वो पक्ष और निरपेक्ष पल में हो जाता है, तो जो नहीं जीतता उसे हम निरपेक्ष पल कहेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके 5 विकल्प कंप्लीट हुए, पांचों के पांचों विकल्प, मतलब आपके इस तरह बन जाते हैं 6 पंचे 30। 30 नंबर का विकल्प कंप्लीट हुआ, जिसमें से आप पश्चिमी का देख लो आंसर कि पहले का दूसरा, दूसरे का मानसी राम, तीसरे का पश्चिम बंगाल मार्टिन लूथर एक प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे। फिर पचमा का 74.4%, फिर छठमा है विपक्षी दल, ठीक है ना। पक्षी दल विपक्षी दल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी विकल्पों का आंसर प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इसके बाद चलेंगे लॉन्ग टाइप के आंसर में, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 22 तक, ठीक है। तो इसके भी जो आंसर से आपको आंसर सीट के रूप में प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते चलिएगा। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टा पर, ओके। और फेसबुक तो ना ही भूलें, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसे आप हो सके तो हम इतनी देर तक तो रोक नहीं सकते, बट आप क्या करें, वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा या वीडियो का स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हो। आवश्यकता अनुसार आप जो मन पड़े वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं अथवा मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हो। आप देख सकते हो यह जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी को दिखाया जा रहा है। यह सभी क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अभी अपने नोटबुक पर नोट करते चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 हो गया, 14 हो गया, 15, ठीक है, 16 ओजोन का खनिज चित्र, ठीक है ना। इस प्रकार आप सभी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। और आपको बता दो जो इसका आंसर है ना वो पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल्स को में मिल जाएगा। और इसका जो आंसर सीट है और वो भी विथ क्वेश्चन पेपर के साथ पीडीएफ रूप। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो केवल इसका आंसर हमारे मेंबर्स को ही प्राप्त होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।